नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। और जैसा कि कल यानी कि 14 अगस्त को दोस्तों जो रिज़ल्ट का एक पूरा सीज़न चल रहा था, वो मेन कहूँगा जो बड़े रिज़ल्ट आने थे वो आ चुके हैं। कुछ आप रिज़ल्ट आने बाकी हैं जो बहुत ही आप कह सकते हैं उतने पॉपुलर कंपनीज़ के नहीं हैं। तमाम मेजर कंपनीज़ के रिज़ल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब आज से वापस से मैं जो आप कह सकते हैं एक बड़े एनालिसिस के वीडियो लाया करता था, अब उसकी शुरुआत होने वाली है दोस्तों। आज के बाद से आपको जो लॉन्ग फॉर्मेट के मेरे वीडियोस हुआ करते थे एनालिसिस के, अलग अलग स्टॉक्स के, वो आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा आपसे बस यही कहना है, सबसे पहले कोई भी आप स्टॉक चाहते हो जिसके एनालिसिस करूं, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि उसकी एनालिसिस काफ़ी जल्द हो जाए तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं ज्वाइन करना इट्स ओके, आप कमेंट करें। आज नहीं तो कल आपके स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो लाने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा दोस्तों। तो वो निवेशक जो शॉर्ट फॉर्मेट वीडियो देखते हैं, जिन्हें तुरंत आप कह सकते हैं वीडियोस देखने की आदत है, वो यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब से यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियो के स्टॉक की जो एनालिसिस है उसकी वीडियोस आएंगी दोस्तों। और इस घड़ी में सबसे पहले जो शुरुआत करने वाला हूँ दोस्तों मैं, वो स्टॉक है सूला विनियर्ड। जी हाँ, काफ़ी अच्छी रनअप दे चुका है। इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों मैंने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में शायद आईपीओ के ऊपर भी, जब इसका आईपीओ आया था तब वीडियो बनाए थे। मैंने कहा था आईपीओ में पैसे ना लगाएं, स्टॉक में जब बड़ी गिरावट होगी, जो कि हुई भी, वहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें और लॉन्ग टर्म की सोचें। ठीक है, तो स्टॉक अब आप कह सकते हैं 500 के नीचे है, 492 के आसपास स्टॉक ट्रेड भी कर रहा है दोस्तों। प्लस कुछ समय पहले दोस्तों एक्साइज ड्यूटी की इनको आप कह सकते हैं नोटिस भी आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 100 करोड़ के ऊपर का। स्टॉक में उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार के स्टॉक आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पेश किए हैं दोस्तों, वो वाकई में फिनोमिनल है। तमाम एस्टिमेट के उलट कंपनी ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर पेश किए हैं। कंपनी के जो Q1 में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू रहा है और इवन सरप्राइजिंग में रहा है, वो जो कंपनी का एक फोकस दोस्तों अपने तमाम प्रोडक्ट मिक्स में प्रीमाइजेशन, जो इलीट बॉटल्स हैं उनकी सेल्स को बढ़ाना, हाई मार्जिन चीज़ों को बढ़ाना, और उसमें वो इस बार काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। भारत की वाइन मार्केट में 50% से भी ज़्यादा का मार्केट शेयर ये कंपनी होल्ड रखती है दोस्तों। इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, कंपनी आप कह सकते हैं वाइन टूरिज्म को लेकर के बड़ी एक्साइटेड है। और कंपनी के जब टॉप मैनेजमेंट में जब मैं इनके इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि भैया हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हाई आप कह सकते हैं मार्जिन प्रोडक्ट है ये हमारा, एक प्रकार से वैल्यू एडेड प्रोडक्ट कह सकते हैं आप इन्हें। आपको पता होगा हेरिटेज फूड की मैं जब भी चर्चा करता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे देसी घी, आप कह सकते हैं फ्लेवर्ड मिल्क शेक्स, तमाम चीज़ें ला रही है वैल्यूड प्रोडक्ट के रूप में ताकि मार्जिन इंप्रूव हो। कंपनी के लिए यही मार्जिन है। कंपनी ने जो कह सकते हैं कुछ नए कीज़ भी ओपन किए हैं, प्लस रूम में जो आप कह सकते हैं वाइन टूरिज्म की जो रूम्स हैं उसमें 50% की बढ़ोतरी की गई है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कंपनी के इस बार रिजल्ट बड़े अच्छे थे दोस्तों। और एज ए इन्वेस्टर, एज ए एनालिस्ट, ये आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छे एक आप कह सकते हैं Q1 के नंबर्स थे। और जो स्टॉक है दोस्तों काफ़ी हद तक चीज़ों को प्राइसिंग किया हुआ था। इसी कारण है कि नंबर्स अच्छे आने के बावजूद आप देखेंगे स्टॉक में थोड़ी गिरावट हुई थी, बट अपने एक सपोर्ट 490 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है। देखेंगे आगे किस तरह काम करेगा। तो इस एक वीडियो में दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 तरह से काम करेंगे दोस्तों। पहला एक सिंपली आप कह सकते सिंपली वॉल स्ट्रीट आर्टिकल आपके साथ शेयर करूंगा जहां नंबर्स और एनालिस्ट के कंसेंसस के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में दोस्तों एक्चुअल में कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी रॉ मटेरियल को लेकर के क्यों इतनी आप कह सकते हैं इतना कॉन्फिडेंट रहती है, किस तरह के मजबूत टाइप्स हैं। 220 आप कह सकते हैं 2800 प्लस एकड़ इनके पास हैं टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स। थ्रेट क्या है सबसे बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया पर्सनली मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया क्यों मुझे एक सबसे बड़ा थ्रेट लगता है, वीडियो के लास्ट पार्ट में जाके आप वो जो आखिरी के जो पैराग्राफ है दोस्तों उसको ज़रूर देखिएगा। तो मैं फिर कहूँगा
कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो होने वाला है, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है दोस्तों। इसे भले ही प्लीज़ टुकड़ों में देखिएगा, बट अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। डिस्क्लोजर आपको दे दूँ, मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की इस स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। दूसरा, ये कोई यहाँ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तमाम जो आर्टिकल्स रहते हैं, तमाम रिपोर्ट्स, उसे कंपाइल करके मैं आपके सामने लाता हूँ दोस्तों। आपकी और भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट में चलता हूँ। मैं फिर कहूँगा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों सिंपली वॉल स्ट्रीट के एक आर्टिकल से, ताकि हमको एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि एनालिस्ट का क्या व्यू है, कॉन्सेंसस क्या है और रिजल्ट कैसा है, क्विक फेज में यहाँ पर चर्चा हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जाए कि इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है दोस्तों, जिस तरह कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं अपने लेटेस्ट रिजल्ट में। ओवरऑल जो आप कह सकते हैं रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव था। जो रेवेन्यू है वो एक्सपेक्टेशंस को भी बीट किया है दोस्तों बाय 8.1% और 1.1 बिलियन रुपीज़ को हिट किया दोस्तों। आप आगे देखें, सूला विनियार्ड ने दोस्तों रिपोर्टेड स्टैट्यूटरी अर्निंग पर शेयर 1.62 rupees, which was a notable 16% above what the analyst had forecast। देखिए, एनालिस्ट कहीं भी जब भी कोई रिजल्ट आए और उसके बाद अगर आर्टिकल्स ये कहें कि भैया एस्टिमेट को बीट किया है, एनालिस्ट काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हैं, ये तमाम चीज़ें बोले तो एक चीज़ समझ जाइए, रिजल्ट अच्छे आए हैं। स्टॉक प्राइस ठीक है, ऊपर नीचे बहुत सारे अन्य फैक्टर्स होते हैं, शायद बाज़ार वीक होता है उस समय और भी तमाम इश्यूज होते हैं, बट हाँ, अगर आपको जानना है रिजल्ट अच्छे हैं या ख़राब है, आर्टिकल्स पढ़ें, उसके बाद काफ़ी हद तक आपका या कह सकते हैं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो एक्चुअल चीज़ है, ठीक है, शुगर कोटिंग नहीं, एक्चुअल क्या है आपको समझ में आएगा कि रिजल्ट अच्छे थे या ख़राब है। और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सूला विनियार्ड ने तमाम निवेशकों को, तमाम एनालिस्टों को काफ़ी हद तक सरप्राइज़ किया है, पॉजिटिव सरप्राइज़ किया है। आप देखें, the analysts typically update their forecast at each earning report. We can judge from their estimate whether their view of company has changed or if there are new concern to be aware of। यही कह रहे हैं भैया, जिस तरह से नंबर्स आए उसके बाद हमें कंसेंसस में देखना पड़ेगा तमाम निवेश आपके से एनालिस्टों के, कि उनका जो कंसर्न है किसी चीज़ों को लेकर के वो बढ़ा है, माइंडसेट क्या चेंज हुआ है और वो क्या चीज़ है जो कंपनियों को अच्छी लग रही है। आप देखें, जब हम टेकिंग इनटू अकाउंट द लेटेस्ट रिजल्ट, the current consensus from Sula Vineyards 3 analysts is for revenue of 6.11 billion rupees in 2024। 2024 तक जो ओवर रेवेन्यू कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे 6.11 बिलियन रुपीज़ का, और ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, सॉलिड 15% की इंक्रीज दोस्तों ऑन इट्स रेवेन्यू ओवर द पास्ट 12 मंथ। पिछले 12 महीनों में 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी इनके रेवेन्यू में देखने को मिलेगी, ठीक है। पर शेयर अर्निंग देखेंगे तो 1000 उसमें 13% का जंप आएगा टू रुपीज़ 11.65 प्रायर टू द लेटेस्ट अर्निंग। और एंड द एनालिस्ट हैड बीन एंटिसिपेटेड रेवेन्यू ऑफ 6.06 बिलियन रुपीज एंड EPS ऑफ 11.10 in 2024। सो द कंसेंसस सीम टू हैव बिकम समवॉट मोर ऑप्टिमिस्टिक। यानी पहला ये दोस्तों आप कह सकते हैं कंसेंसस था, लेकिन रिजल्ट के बाद चीज़ें थोड़ी सुधरी हैं और उन्होंने अपने जो एस्टिमेट है उसे बढ़ाया हो, चाहे वो रेवेन्यू हो या EPS हो दोस्तों। और ये साफ झलका रहा है एनालिस्टों का ऑप्टिमिज्म सूला विनियर्ड में दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आप देखें जो कंसेंसस टारगेट प्राइस दोस्तों वो भी 6.3% की जंप करके 505 हो गया है। करेंटली स्टॉक 492 के आसपास ट्रेड कर रहा है, सजेस्टिंग दैट हायर अर्निंग एस्टिमेट फ्लो थ्रू टू द स्टॉक्स वैल्यूएशन एज वेल। इतना ही नहीं, that's not only the only conclusion we can draw from this data. However, some investors also like to consider the spread in estimate when evaluating analyst price target, ठीक है। और आप देखिए, सिर्फ यही कंक्लूजन नहीं है, we draw from the data however, कुछ इन्वेस्टर ये भी कह रहे हैं दोस्तों, the spread in estimate while analyst price target, और currently the most bullish analyst values Sula Vineyard at 550 per share while the most bearish price 450। यानी देखिए, वो सिनेरियो वाला कह रहा है कि 400 से 450 जाएगा, और दूसरा जो बहुत ज़्यादा बुलिश है वो कहता है कि भाई ऐसा नहीं होगा, हमारा जो एनालिस्ट है वो 550 है। यानी
आप एक चीज़ समझ जाइए, हाईएस्ट वाला 550 कह रहा है, लोएस्ट वाला 450, यानी मोर और लेस आप कह सकते हैं 500 के आसपास आप एवरेज देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये कोई कह सकते हैं ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर कहता है कि तमाम चीज़ें ऑलरेडी काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चली हैं दोस्तों। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आगे पाएंगे, another way we can view this estimate is in the context of the bigger picture। और वो bigger picture क्या भैया, such as how the forecast stack up against past performance and whether forecast more or less bullish related to the other company in the industry। कि भैया इंडस्ट्री के मुकाबले किस प्रकार की इनकी परफॉर्मेंस है। और आप पाएंगे कि भाई latest estimate that forecast expect a continuation of Sula Vineyards historical trend as 20% annualized revenue growth to the end of 2024 is roughly in line of 18% annual revenue growth of past year। ठीक है, यानी आने वाले समय में एनालिस्ट ये कह रहे हैं भैया कि एक स्ट्रॉन्ग 20% की एनुअलाइज रेवेन्यू ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी इस साल के अंत तक, जो कि रफली इन लाइन है दोस्तों 18% के लास्ट ईयर के। यानी साफ साफ आपको कंपेयर देखने को मिल रहा है, जहां लास्ट ईयर 18% ग्रोथ था, इस बार 20% ग्रोथ देखने को मिल रहा है। कंपेयर दिस विद ब्रॉडर इंडस्ट्री विच एनालिस्ट एस्टिमेट रेवेन्यू ग्रोथ 1.8%, यानी 1.8%, एक तरफ 18% एक तरफ। तो ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर है कि सूला विनियर्ड दोस्तों ग्रोथ सबसे फास्टर देन द इंडस्ट्री के एवरेज से तो एटलीस्ट सूला विनियर्ड एक काफ़ी शानदार रनअप दिखाने वाली है। ठीक है, आप यहाँ पर आगे चलेंगे तो पाएंगे दोस्तों दैट द बिगेस्ट टेक अवे फॉर अस इन द कंसेंसस अर्निंग पर शेयर अपग्रेड, जो सबसे बड़ा अपग्रेड था दोस्तों आप कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा इसमें कैश था, यानी सबसे बड़ी जो हाईलाइट थी कि ईपीएस को अपग्रेड कर किया गया है, विच सजेस्ट क्लियर इंप्रूवमेंट सेंटिमेंट अराउंड सूला विनियर्ड्स अर्निंग पोटेंशियल नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो अगले साल की आप कह सकते हैं पोटेंशियल है वो बढ़ने की बात कही जा रही है दोस्तों। अब यहाँ पे देख करके चलते हैं दोस्तों कुछ हाईलाइट्स की, कुछ अंदरूनी बातें करते हैं। सूला विनियर्ड एक्चुअल कंपनी कैसी है और क्या एक सबसे बड़ा रिस्क है और सबसे बड़ा इशू है दोस्तों। देखिए, जो वाइन मेकर सूला विनियर्ड दोस्तों वो बेनिफिट होता है इवॉल्विंग टेस्ट ऑफ एन अपवर्डली मोबाइल पॉपुलेशन, द परसेप्शन ऑफ हेल्थियर लो अल्कोहल बेवरेज एंड अ शिफ्ट टूवर्ड्स प्रीमियम कंजम्पशन एक्सपीरियंसेस। देखिए, आपको पता है लोग कितने ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, प्लस लोग कितने ज़्यादा आप कह सकते हैं आजकल रिच टेस्ट अपर मिडिल क्लास बढ़ रहा है, और वो लोग जिन्हें एक हेल्दी ऑप्शन चाहिए लो अल्कोहल आप कह सकते हैं लो अल्कोहल आप कह सकते हैं बेवरेजेस का, तो सूला विनियर्ड एक परफेक्ट पोजीशन में, एक पोल पोजीशन में है दोस्तों। ठीक है, आगे आप देखें इसने मार्केट लीडरशिप इस्टेब्लिश की, जो मैंने पहले बताया 50% ज़्यादा आप कह सकते हैं वाइन का मार्केट शेयर आपको यहाँ पर कंपनी का मिलेगा। सिक्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म रॉ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट विद फार्मर्स, ऐसा नहीं है कि भैया रॉ मटेरियल कमी हो जाएगी, बहुत ही शानदार रॉ मटेरियल का इंतजाम उन्होंने लॉन्ग टर्म के रखा हुआ है अपने फार्मर्स के साथ। 2800 से भी ज़्यादा, जी हाँ, मोर देन 2800 एकर्स ऑफ वाइनयार्ड्स आपको यहाँ पे मिलेगा। Continued focus on own brands and success in the premium portfolio are the investment this is anchors for Sula दोस्तों। यानी लॉन्ग टर्म रॉ मटेरियल है आपके पास, परफेक्ट पोजीशन में आप आने वाले पॉपुलेशन की कह सकते हैं जो चाहत है, जो एक प्रीमियम वाइन की चाहत लोगों के बीच बढ़ रही दोस्तों, जो कि अभी बहुत कम है, ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप ऐसे में देखेंगे तो सूला विनियर्ड एक काफ़ी अच्छी पोजीशन में आपको दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेजर हाईलाइट्स। विंटेज इन प्रोसेस, आखिरी कंपनी का क्या है तो देखिए आप, ये नासिक से इमर्जी हुई कंपनी है जो इंडिया के स्नैपर वैली भी कहा जाता है। सूला वॉज द फर्स्ट, ये पहली दोस्तों जिसने कंट्री को इंट्रोड्यूस कराया था वेरेटल वाइन इंडिया में 2000 में। देखिए, वेरेटल वाइन्स ना आप कह सकते हैं एक प्रकार के ग्रेप से, इकलौती एक प्रकार के ग्रेप से बनी हुई वाइन होती है। तो ऐसी चीज़ को सबसे पहले सूला विनियर्ड नहीं आप कह सकते हैं सूला नहीं भारत में इंट्रोड्यूस किया था 2000 में, और आने वाले ओवर द ईयर्स में दोस्तों ये मार्केट लीडर बन गई 50% से बड़े मार्केट शेयर में, बैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ऑफ की मार्केट्स। ठीक है, काफ़ी शानदार की मार्केट्स आप कह सकते हैं कंपनी के पास है। और मैं इनके आपके जैसे मैंने पहले जिक्र भी किया था, इनके एक आपके साथ बड़े टॉप मैनेजमेंट का इंटरव्यूज़ में बहुत सारा देख रहा था, रिजल्ट के बाद दिया था उन्होंने, जहाँ पे वो साफ साफ कह रहे थे
नए नए कन्वेंशन सेंटर खुल रहे हैं, वहाँ पे कंपनी आप कह सकते हैं अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश करती है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे इनको ऑर्डर्स आते हुए मिलेंगे। प्लस वर्ल्ड कप आ रहा है दोस्तों, प्लस आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीजन्स आने वाले हैं और शादियों का सीज़न है। और आपको पता है आजकल वाइन बहुत एक कह सकते हैं अपर क्लास में वाइन एक बहुत बड़ा चलन की चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं दोस्तों, वहाँ के लॉन्जेस में भी, प्रीमियम लॉन्जेस में यहाँ पे जो इनकी वाइन है वो इंट्रोड्यूस करने की बात कही जा रही है। और आप आगे देखें, सुला द सोर्स, रासा, डिंडोरी, सुला लीड्स अक्रॉस 4 प्राइस सेगमेंट। देखिए इनके जो ब्रांड्स हैं 1 2 3 4, ये चारों ही दोस्तों ब्रांड में लीडर हैं। ठीक है, कौन से ब्रांड? देखिए सबसे पहले हैं एलीट। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले हैं एलीट, 1 सेकेंड, देखिए नेमली सबसे पहले एलीट, मोर देन 950 रुपये पर बॉटल। फिर आता है प्रीमियम 700 से 950, फिर इकोनॉमी 400-700, और फिर सबसे पॉपुलर जो 400 से भी नीचे आता है दोस्तों। यानी देखिए जो सबसे एलीट मॉडल है वो 950 से रुपये के आसपास आता है एक वाइन की बॉटल। ठीक है, आप देखिए कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, स्ट्रैटेजीज लेड प्रीमियमाइजेशन में, और यकीन मानिए इस बार Q1 में काफ़ी अच्छे तरीके से मैं कहूँगा इसमें सफल भी रही है कंपनी दोस्तों। कंपनी सबसे ज़्यादा आप जो कह सकते हैं जो फुलफिलनेस आप कह सकते हैं इस रिजल्ट में उनको पेश हुआ है, जो मैंने पहले भी कहा है, कंपनी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रीमियम बॉटल्स हैं वो, प्लस जो वाइन टूरिज्म है उसमें काफ़ी पुश मिल रहा है दोस्तों। विथ एलीट एंड प्रीमियम रेंज बीइंग एट द फोर फ्रंट, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एलीट और प्रीमियम बॉटल्स को बेचने की कोशिश कर रही है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जो एड्रेसेबल मार्केट दोस्तों वाइन का इंडिया इस बिग वो बहुत बड़ा है, पुटिंग सुला इन पोल पोजीशन टू बेनिफिट। आप देखिए करेंटली मात्र 8% इंडियन मार्केट दोस्तों वो लो अल्कोहल ड्रिंक्स में आता है वर्सेस 50% शेयर ग्लोबली, जहां 50% पूरा ग्लोबल लो अल्कोहल बेवरेज पीता है दोस्तों, भारत में मात्र 8% है। ठीक है, तो आप समझ सकते होंगे क्या चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, इतना ही नहीं, अलॉन्ग साइड पर कैपिटा कंजम्पशन वाइन इंडिया में दोस्तों लेस देन 100 ml ईयर है। ध्यान से पढ़िए क्या दोस्तों, पर वीक नहीं, लेस देन 100 ml अ ईयर है, इज लेस देन 1/10 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। ठीक है, ग्लोबल एवरेज का 1/10 भी नहीं है यार। तो आप समझिए आने वाले समय में कितना ह्यूज मार्केट पोटेंशियल है सूला का। Clearly, the 1,345 crore wine market has the potential better penetration growth from 2 million cases in 21 to estimated 3.4 million cases by 25। अब आप समझिए ग्रोथ का पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है, 2021 में मात्र ये 2 मिलियन केसेस था, जिसे 5 सालों में दोस्तों 3.4 मिलियन केसेस होगा, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यानी आप समझिए ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है सूला विनेड की। ठीक है, आप देखें सुला's लॉन्ग टर्म एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। 4 एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट जो इन्होंने किए हैं, रॉ मटेरियल की कहीं से भी कमी नहीं होने वाली। इतना ही नहीं, इनके पास चार वाइनरीज हैं इन महाराष्ट्र, 2 कर्नाटक में, और बोथ टॉप वाइन प्रोड्यूसिंग स्टेट, एंड दीज स्टेट अकाउंट फॉर ओवर 60% कंपनी सेल। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। देखिए आप एक चीज़ समझिए, ये एक अपर मिडिल क्लास किस्म की चीज़ों से प्रोडक्ट्स हैं, ये मेरे जैसे लोग नहीं पी सकते। और डिस्क्लोजर रूप में मैं वैसे भी अल्कोहल या कुछ भी नहीं पीता, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। ठीक है, आप यहाँ पे ये तो इसीलिए सबसे बड़ा इनको वाइन टेस्ट कहाँ होगा भाई साहब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक गोवा जैसे स्टेट्स आप ले लीजिए, तो यहाँ से इनकी 60% वाइन आती है दोस्तों। और दोनों ही बड़े स्टेट्स में इनके पास काफ़ी शानदार वाइनरीज हैं, यानी आने वाले लंबे समय तक भी कहीं कोई इशू नहीं होगा प्रोडक्शन में, ना ही क्वालिटी में दोस्तों। अर्निंग पिक्चर की बात यहाँ उतना नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 23 की मैंने यहाँ डिसीजन दी हुई है, और 20 आप कह सकते हैं जो पिछला क्वार्टर की यहाँ बात कर ली है। लेकिन बात एक चीज़ की करूँगा, वैल्यूएशन की और रिस्क की। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिए कि क्यों सूला विनियर्ड लगातार अपना फोकस दोस्तों 2 चीज़ों में कर रही है, प्रीमियमाइजेशन में, और दूसरा है वाइन आप कह सकते हैं किस चीज़ में, वाइन टूरिज्म में। क्योंकि जो वर्ल्ड की वाइन स्टॉक्स दोस्तों ग्लोबली जो लिस्टेड है वो लॉस मेकिंग है। जी हाँ, ये भले ही आपको शॉकर लग रहा हो, लेकिन जो विश्व की
आप कह सकते हैं बहुत सारी लिस्टेड वाइन कंपनी स्टॉक्स हैं वो लॉस मेकिंग है, जबकि जो पैसे बना रहे हैं ना दोस्तों, सच एज डक हॉर्न पोर्टफोलियो जो कि यूएस की है, ट्रेजरी वाइन स्टेट जो कि यूके की है, आर इन मैच्योर वाइन मार्केट। ये मैच्योर वाइन मार्केट है कंपेयर टू नेसेंट स्टेट ऑफ सेगमेंट इन इंडिया। ये भी तो शुरुआत है इंडिया में यार। Our long-term positive stance on Sula is a result of the clear runway growth in India, but Sula's risk reward is on even keel. Given the healthy fundamental, investor may could continue to hold the stock. ठीक है, देखिए एक चीज समझिए, फंडामेंटली तो मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। 16 मिनट में कुछ है, परफेक्ट मैनेजमेंट, क्लियर विजन, आप कह सकते हैं कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू, आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ आप कह सकते हैं फार्मर्स। ठीक है, इसीलिए लॉन्ग टर्म नहीं, हाँ कुछ चैलेंजेस इन्हें आएंगे दोस्तों। ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस यहाँ पे आपको आते हुए दिखाई देंगे। नीचे देखते हैं, risks to our call are the threat to aspirational demand for India made wines from imported wine from well-known European and Australian brands, reduction elimination of high import duty on international wines and unflagging excise regime change। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे सुला विनियर्ड में यही लगता है, इनके बिजनेस को जो मुझे सबसे बड़ा थ्रेट लगता है दोस्तों, वो ये तमाम ये जो इतनी सी लाइन है ना दोस्तों, इतनी सी जो लाइन है उसमें ज़रूर लगता है। आप समझिए एक चीज़ को, भारत की जो आप कह सकते हैं ग्रेप्स है, उसकी बजाय अगर कंपनियां कहने लगें कि भैया हम बाहर के ग्रेप्स को इंपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उसे वाइन बनाएंगे, उसकी वाइन को बनाएंगे क्योंकि वो टेस्ट बेटर करेगी, सरकार इंपोर्ट ड्यूटी में कमी लाती है अगर, प्लस यूरोपियन और आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें अगर कहीं क्लॉज आ जाता है कि भैया हम वहाँ की वाइन को इंपोर्ट लाने में अलाउ कर देंगे, जो कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं, मेरे ख्याल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट मेरे से हर 2-4 साल में कुछ 10% कम करने का था, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसी कुछ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, फॉरगेट अबाउट द परसेंटेज, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो हो रही है दोस्तों, अगर वहाँ पर ये क्लॉज आ जाता है सुला विनियर्ड के लिए, वो सुसाइडल होगा, इट विल बी सुसाइडल। ठीक है, क्योंकि अभी तो चीज़ मार्केट अभी इतना बड़ा हुआ भी नहीं है, और अगर आने वाले 1-2 सालों में कोई बहुत बड़ा झटका लग जाता है इस प्रकार का, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और मुझे यही लगता है। प्लस जो सिगरेट के साथ वो इनके साथ ना होने लग जाए, लगातार लाइसेंसिंग और एक्साइज रिजीम चेंज अगर बहुत ज़्यादा होता है और एक ह्यूज अमाउंट में यहाँ टैक्सेस लगने लग जाते हैं, तो अभी जो इंडस्ट्री धीरे धीरे खड़ी हो रही है उसे बहुत ज़ोर से झटका लगेगा दोस्तों। अदर रिस्क आर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन पेंडिंग क्वालिटी ऑफ वाइन ग्रेप्स। याद रखिएगा जो क्वालिटी है ना ग्रेप्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक वाइन को अच्छा बनाने के लिए। और भारत के कुछ चुनिंदा स्टेट है, कुछ चुनिंदा क्लाइमेट्स हैं दोस्तों जगह के, जो ये फोर्स करते हैं दोस्तों कि एक क्वालिटी वाइन इंडिया बन पाए। और अगर क्लाइमेटिक इश्यूज़ के कारण कहीं कुछ हो जाता है कभी, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी रॉ मटेरियल में, इनके प्राइसिंग में दोस्तों, और फिर वो होगी बहुत बड़े झटके की वजह। इतना ही नहीं, आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग इन वन कंपनी सब्सिडरी प्रमोटर एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, कुछ लीगल प्रोसीडिंग आपको पता होगा जो मैंने पहले मेंशन किया है, एक्साइज का जो आप कह सकते हैं इनको जो आ गया था नोटिस कि भैया 100 करोड़ से ऊपर का एक्साइज इन्होंने ड्यूटी नहीं पे की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इशू करती रहेंगी, बट देखिए वो तो फिर हर धंधे में कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा ही। आई एम श्योर कंपनी इस चीज़ को लेकर के तैयार होगी। मैं बस यही कहूँगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जब मैंने इसे लास्ट टाइम आईपीओ बनाया था, मैंने कहा था लिस्टिंग के बाद एक गिरावट होगी, उसके बाद एक खरीदारी का बहुत अच्छा मौका होगा। जो भी खरीदारी किए होंगे वो बहुत शानदार लेवल्स में होंगे। तो आपसे बस यही मैं कहूँगा, सुला विनियर्ड अगर आप इसे खरीदना चाह भी रहे हैं, बाय ऑन डिप्स में करें। ठीक है, हड़बड़ाहट अभी मत रखें दोस्तों। स्टॉक में गिरावट होने के चांसेस हो सकते हैं, बट हर एक गिरावट बाइंग होगी। लेकिन रिस्क जो है दोस्तों वो यही है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी कर देना, ग्रेप्स किसी कोई बहुत बड़ी अगर आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलियन कंपनी यहाँ आ जाती है, ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं, तो एक ये बहुत बहुत बड़ा झटका होगा। तो ये जो कुछ इश्यूज़ हैं वो आपके सामने मैंने रखे। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक जुड़े इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।